अस्पताल के मॉनिटर की वो जानी पहचानी आवाज सुनिए। बीप बीप बीप। एक स्थिर चलती हुई लय। पर तब क्या होता है जब ये लय बदलने वाली हो? डॉक्टर्स को किसी बड़े संकट के आने से पहले ही उसका अंदाजा कैसे हो जाता है? आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि डॉक्टर्स को आखिर ये पता कैसे चलता है कि किसी मरीज की हालत बिगड़ने वाली है? क्या ये सिर्फ उनका तजुर्बा होता है या फिर वो कुछ ऐसा देख रहे होते हैं जो हमारी नजरों से छूट जाता है? खैर, इसका जवाब डेटा में छिपा है, लेकिन शायद उन जगहों पर नहीं जहां हम आमतौर पर देखने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये हैं वो 5 पारंपरिक वाइटल साइंस जिन्हें हम सब जानते हैं। तापमान, पल्स यानी नब्ज, ब्लड प्रेशर, सांस लेने की रफ्तार और ऑक्सीजन सैचुरेशन। किसी भी मेडिकल जांच की ये बुनियाद होते हैं। पर अब यहाँ एक मुश्किल है। आजकल अस्पतालों में मरीज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और जटिल स्वास्थ्य समस्याओं के साथ आते हैं। तो क्या ये 5 पुराने संकेत किसी मरीज की बिगड़ती हुई हालत को समय पर पकड़ने के लिए काफी हैं? रिसर्च बताती है कि शायद नहीं। लेकिन एक ऐसा जरूरी साइन है जिसे अक्सर हम सब मतलब मेडिकल प्रोफेशनल्स भी नजरअंदाज कर देते हैं, और ये हमारी हर एक सांस की ताकत के बारे में है। देखिए, 2007 की एक स्टडी में एक बहुत ही जबरदस्त बात पता चली। वो ये कि सांस लेने की असामान्य दर कार्डियक अरेस्ट जैसी आने वाली किसी गंभीर घटना का सबसे अच्छा भविष्यवक्ता है। मतलब ये सिर्फ एक संकेत नहीं है, ये सबसे अहम सुरागों में से एक है। और कमाल की बात देखिए, ये इतना जरूरी सिग्नल है, लेकिन फिर भी अक्सर इसे ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता या बस अंदाजा लगा लिया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी चूक साबित हो सकती है। अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं, रेस्पिरेटरी रेट वेरिएबिलिटी यानी RRV। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई कितनी तेजी से सांस ले रहा है, बल्कि ये सांसों के बीच के समय में होने वाला एक कुदरती उतार चढ़ाव है। ये हमें बताता है कि शरीर के कंट्रोल सिस्टम कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। एक स्टडी में तो ये तक पाया गया कि किसी मरीज को आईसीयू में शिफ्ट करने से लगभग 12 घंटे पहले ही उसकी रेस्पिरेटरी रेट वेरिएबिलिटी यानी RRV काफी बढ़ जाती है। सोचिए, ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो संकट के आने से बहुत पहले ही खतरे की घंटी बजा देता है। लेकिन देखिए, सिर्फ एक अकेले डेटा से पूरी तस्वीर नहीं बनती। असली ताकत तो तब आती है जब हम इन अलग अलग डेटा पॉइंट्स को मिलाकर एक स्कोर बनाते हैं, एक तरह का हेल्थ फोरकास्ट। और यहीं पर आता है मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर या MEWS। ये पांचों वाइटल साइंस को मिलाकर एक सिंगल नंबर देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये मरीज के स्वास्थ्य का मौसम पूर्वानुमान हो। स्कोर जितना ज्यादा होगा, तूफान आने का खतरा भी उतना ज्यादा होगा। तो ये काम कैसे करता है? इस चार्ट को देखिए। हर वाइटल साइन को एक स्कोर दिया गया है। वैल्यू जितनी नॉर्मल से दूर होगी, स्कोर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 101 से 199 के बीच है तो स्कोर है 0, लेकिन अगर ये 70 से भी नीचे चला गया तो सीधे 3 पॉइंट मिल जाते हैं। इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर फाइनल म्यूज स्कोर बनता है। और ये स्कोर कितना मायने रखता है, चलिए देखते हैं। MUS स्कोर में हर एक पॉइंट की बढ़ोतरी का मतलब है अस्पताल में भर्ती होने की संभावना का 2.18 गुना बढ़ जाना। सिर्फ यही नहीं, ICU में भर्ती होने की संभावना 1.74 गुना बढ़ जाती है। और सबसे गंभीर बात, हर एक पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ अस्पताल में ही मृत्यु का खतरा 2.02 गुना बढ़ जाता है। ये स्कोर सच में जिंदगी और मौत का पूर्वानुमान लगा सकता है। अब चलिए एक और भी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो हमें मरीज की हर एक सांस के अंदर झांकने का मौका देती है। इसका नाम है कैप्नोग्राफी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई चीर-फाड़ नहीं होती और ये मरीज की छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड को मापती है। इससे हमें शरीर के मेटाबॉलिज्म और फेफड़ों के कामकाज के बारे में रियल टाइम जानकारी मिलती है। तो स्क्रीन पर जो ये वेव दिखती है वो एक खास स्क्वायर वेव पैटर्न बनाती है। सबसे पहले जब हम सांस अंदर लेते हैं तो CO2 0 हो जाता है। फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो पहले वो हवा निकलती है जिसमें CO2 नहीं होता, फिर फेफड़ों से CO2 वाली हवा आते ही ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है और आखिर में एक पठार जैसा बनता है जब फेफड़े पूरी तरह से खाली हो रहे होते हैं। इस लहर का आकार ही डॉक्टरों को बहुत कुछ बता देता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? पहली बात, ये पक्का करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है कि सांस की नली सही जगह पे है या नहीं। दूसरा, CPR कितना असरदार है ये मॉनिटर करता है। अगर 20 मिनट बाद भी EtCO2 10 से कम है तो ये बहुत बुरा संकेत है।
और तीसरा, जो कि बहुत कमाल का है, ये बेहोशी के दौरान सांस में होने वाली गड़बड़ी का पता पल्स ऑक्सीमीटर से सेकंड्स या कभी-कभी मिनटों पहले ही लगा लेता है। अब देखते हैं कि इन स्कोरिंग के तरीकों को एक बहुत ही खतरनाक हालत यानी सेप्सिस और शॉक में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सेप्सिस है क्या? ये एक जानलेवा कंडीशन है। होता यह है कि बॉडी का किसी इन्फेक्शन से लड़ने का तरीका ही गड़बड़ हो जाता है और वो अपने ही अंगों को नुकसान पहुंचाने लगती है। ये बहुत तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए इसे जल्दी पकड़ना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए है क्विक सेप्सिस ऑर्गन फेलियर असेसमेंट या QSOFA स्कोर। ये एक बहुत ही आसान 3 पॉइंट की जांच है। बस 3 चीजें देखनी हैं। क्या सांस लेने की रफ्तार 22 या उससे ज्यादा है? क्या मरीज कंफ्यूज्ड है या पूरी तरह होश में नहीं है? और क्या ब्लड प्रेशर 100 या उससे कम है? अगर इनमें से 2 या ज्यादा का जवाब हाँ है, तो ये एक हाई रिस्क मरीज है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो अब तक हमने क्या देखा? हम एक मॉनिटर की साधारण बीप से शुरू हुए और अब कॉम्प्लेक्स स्कोर और वेव फॉर्म तक पहुंच गए हैं। यह असल में मेडिसिन में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। अब हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो टूल्स हैं जो डेटा को दूरदर्शिता में बदल देते हैं। इन्हीं की मदद से डॉक्टर्स आईसीयू में भर्ती करने, शॉक को मैनेज करने और मरीज को कब सुरक्षित घर भेजना है जैसे जिंदगी और मौत से जुड़े फैसले लेते हैं। ये डेटा को एक्शन में बदलने का तरीका है, ऐसा एक्शन जो जानें बचाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, अगर आज एक सिंपल सा स्कोर जान बचा सकता है, तो आने वाले कल की मॉनिटरिंग कैसी होगी? टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हम इन संकटों का अंदाजा लगाने में कितने बेहतर हो जाएंगे। शायद उन बीप्स के पूरी तरह बदलने से बहुत पहले